स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपनी हिंदी फर्स्ट का 5th चैप्टर, जिसका नाम है सूरज का गोला। सूरज का गोला एक कविता है। इस कविता में लेखक कवि जो है वो हमें क्या बता रहे हैं, सूरज के विषय में पूरी कविता है हमारी। सूरज जब निकलता है तो उस समय क्या क्या परिवर्तन हमारा जो वातावरण होता है उसमें आते हैं, और सूरज को गोला क्यों कहा गया है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण इस पाठ में लेखक ने किया है, और प्रकृति की तरफ हमारा ध्यान किस प्रकार खींच रहे हैं लेखक अपने कविता के माध्यम से, और जो चित्रण लेखक ने किया है वो बहुत ही सुंदर है। चलिए अपनी कविता जो है वो शुरू करते हैं। सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता चुपके से बोला। इससे पहले कि सूरज उदय होता उससे पहले ही धीरे से सूरज क्या बोलेगा, हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीज़ों से। किस किस से बोला सूरज? हम सब से, बहुत सारी चीज़ों से, जितने भी पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, मानव है, सभी धरती के सभी प्राणियों से सूरज धीरे से चुपके से बोला। चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फल से, बीजों से, मेरे साथ साथ निकलो सब घने अंधेरे से। सूरज अपना जो उदय होने का समय होता है उससे पहले इन सब चीज़ों से, यानी हमारी धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे फूल फल, चिड़िया, पत्ते, बीज, मानव आदि, सभी से कहता है कि मेरे साथ साथ तुम सब भी घने अंधेरे से, यानी कि जो रात का अंधेरा है उसे छोड़कर आगे निकलो। निशा ने जब अंधेरे में हम सबको सुला दिया था, रात्रि होने पर जब हम सब सो जाते हैं, अंधेरा होता है, अंधेरे से सब, अब सूरज उदय होने जा रहा है तो मेरे साथ साथ सब बाहर निकलो। कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। लेखक कहते हैं कि सूरज कह रहा है कब जागोगे, कि सुबह का समय हो गया है, यदि अब न जागोगे तो कब जागोगे। सूरज पुकार रहा है टेरे से, टेरे का अर्थ है पुकारना। सूरज कहता है मैं तुम सबको आमंत्रित करता हूँ कि उठो, जागो, सवेरा हो रहा है। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, और जैसे ही सूरज उदय होने का समय होता है तो आसमान धीरे धीरे सूरज को उदय होने के लिए जो आसमान का पट है, अपना दरवाज़ा है, वो खोलने लगता है। इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। इससे पहले कि सूरज का गोला निकलता, फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। फिर तो ना जाने, यानी कि सूरज का गोला जिस समय निकलता है उस समय ना जाने कितनी ही बातें होती हैं, क्या क्या धरती पर परिवर्तित होता है। जैसे कि लेखक जो हमारे कवि हैं वो बता रहे हैं, जब सूरज उदय होने का समय होता है तो हम रात्रि रूपी जो निशा के अंधेरे में सब सोए हुए होते हैं, उन सबको सूरज अपने उदय होने से पहले आकर्षित करता है, आमंत्रित करता है, टेरे से पुकारता है। टेरे का अर्थ है पुकारना। सूरज सबको पुकारते हुए कहता है कि सब निशा रूपी अंधेरे को छोड़कर जागो, निद्रा को त्यागो। किन किन से कहता है? चिड़िया से, पत्तों से, सब फूल फल से, बीज से, हम सब मानव से, धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से सूरज पुकार पुकार कर कहता है कि जल्दी से सब उठ जाओ, उठने का समय हो गया है। और सूरज का ये आह्वान सुनकर आसमान जो है सूरज को उदय होने के लिए मार्ग देना शुरू कर देता है, यानी कि आसमान खुलना शुरू हो जाता है और सूरज अपने समय पर उदित हो जाता है। और इसके पहले कि सूरज निकले उससे पहले क्या होता है कि बहुत सारी बातें, ना जाने कितनी बातें, इतनी बातें होती हैं कि जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि सूरज उदय होने पर, लेखक का ये कहने का क्या अभिप्राय है, सूरज उदित होने पर हम सब धरती पर जो निशा रात को सब सोए हुए होते हैं उठते हैं, अपने अपने कार्यों की तैयारी में लग जाते हैं। किसी को किसी कार्य की जल्दी होती है, किसी को किसी कार्य की जल्दी होती है। यानी कि जो हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी सूरज की पहली किरण के साथ ही खिल जाते हैं।
फूल कलियों से फूल जो होते हैं कली के रूप में होते हैं, कलियों से फूल में परिवर्तित हो जाते हैं। कलियां चटकने लगती हैं, पत्ते जो हैं वो भी खिलने लगते हैं। मतलब सुबह का जो वातावरण होता है बहुत ही सुखद होता है और बहुत ही मन को मोहने वाला होता है। इस समय सूरज के उदित होने का अर्थ जो होता है कि वो यही है कि हम सबको अपने साथ, सूरज जब उदय होता है सूर्य के साथ हम सब भी जागें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तो बच्चों ये हुई हमारी पोयम। थोड़ा सा इसका जो पोर्शन रह गया है वो हम कल करेंगे। तब तक आप जितनी पंक्तियाँ आज हमने पढ़ी उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें और समझने का प्रयास करें।